नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार सरकार ने कल देर रात स्कूलों की छुट्टियों में कटौती क्या की, पूरे बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और दनादन हमारे पास जो है भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं। अभी अश्विनी चौबे का बयान आया है कि बंटाधारी वाली सरकार नहीं सहेगा अपना बिहार। सुनवाते हैं अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि तुगलकी फरमान जो है वो बिहार में नहीं चलने वाला है। सुन लीजिए सम्राट चौधरी को भी। देखिए, पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है। और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। और जब दो भाजपा के बड़े दिग्गज जो हैं बयान दिए तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैसे पीछे रहते। उन्होंने कहा कि जो दिन पर दिन ये छुट्टियों की कटौती तेजस्वी और नीतीश की सरकार कर रही है, ये बिहार के जो शिक्षक हैं वो नहीं सहेंगे। सुशील मोदी को भी सुन लीजिए। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो आपने सुना सुशील मोदी को भी, लेकिन इन तीनों के बाद अशोक चौधरी सरकार के बचाव में कूद गए और उन्होंने सीधे एक लाइन में कह दिया कि ये जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ है वो नीचे के बाबुओं के द्वारा तय किया गया है। यानी कि जो किरानी क्लर्क हैं, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे, उनके द्वारा तय किया गया है। इसमें अभी किसी मंत्री का या मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं कही है। लेकिन
हम आपको दिखा दें कि कैलेंडर जो दिख रहा है आपको, उस पर किसका सिग्नेचर है। तो अशोक चौधरी ने ये बातें कह के शायद मामले को शांत करना चाहा कि हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी से सलाह लेकर कि बिहार की हिंदू जनता कहीं नाराज नहीं हो जाए, उस पर कोई आगे संशोधन किया जा सकता है। तो अशोक चौधरी को सुनना जरूरी है। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। आपने सुना अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी ने सीधे एक लाइन में इन तीनों नेताओं की बोलती बंद करने की तो निश्चित तौर पे कोशिश की। कहा कि ये किरानियों के द्वारा किया गया है, ये अभी फाइनल कुछ नहीं है। अब देखना ये है कि भाजपा के और शिक्षक भी अब इसमें उतरेंगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसमें शिक्षकों को जाना है, सिर्फ बच्चों को छुट्टी मिलेगी। तो इसमें कहीं शिक्षक भी न कूदें। क्या सरकार इसमें संशोधन करती है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।